सलाहुद्दीन अयूबी से पूछा गया, आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। सुल्तान ने तारीखी जवाब दिया, फरमाया, डरता हूं कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला पूछेगा, बैतुल मुक़द्दस खैरों के कब्जे में था और तुम मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। वो 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हजाज और दियार बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, फ़ियाज़ी, हुस्न इखलाक, सखाफत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फातेह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। ये तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 में हतीन के मैदान में 7 सलेबी हुक्मरानों की मुत्तहिदा फौज को, जो मक्का और मदीने पर कब्जा करने आई थी, अयूबी सिपाह ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नजर से देखने का इंतकाम लिया था और अब वो हतीन से 25 मील दूर अकरा पर हमला आवर था। सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलेबियों का मक्का था। सुल्तान उसे तीख करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल मुक़द्दस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलेबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चुनांचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकरा अयूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्के में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांडर ने गिरफ्तार किया था। हतीन की फतेह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरखास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फतेह सलाहुद्दीन अयूबी का अजीमुल शान कारनामा था। उसने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन संगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन की ख्वाहिश उसके हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो मुजालिम नहीं किए जो उस शहर पर कब्जे के वक्त ईसाई अफवाज ने किए थे। सलाहुद्दीन अयूबी एक मिसाली फातेह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस हुआ। उसने ज़र फदिया लेकर हर ईसाई को अमान दे दी और जो गरीब फदिया नहीं अदा कर सके उनके फदिये की रकम सलाहुद्दीन और उसके भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा के साथ यरूशलेम की वो मसीह हुकूमत भी खत्म हो गई जो फलस्तीन में 1099 से कायम थी। उसके बाद जल्द ही सारा फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजें फलस्तीन रवाना होने लगी। इंग्लिस्तान का बादशाह रचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था, और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी अपनी फौजें लेकर फलस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस मुत्तहिदा फौज की तादाद 6 लाख थी। ये लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और उक्का की बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन ने तनहा उक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलेबियों को यूरोप से मुसलसल कमक पहुंच रही थी। एक मार्के में 10,000 ईसाई कत्ल हुए, मगर सलेबियों ने मुहासरा जारी रखा। लेकिन चूंकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ दस्त तावन न बढ़ाया,
इसरी सलेबी नाकाबंदी की वजह से अहले शहर और सुल्तान का ताल्लुक टूट गया और सुल्तान बावजूद पूरी कोशिश के मुसलमानों को कमक ना पहुंचा सका। तंग आकर अहले शहर ने अमान के वादा पर शहर को ईसाइयों के हवाले कर देने पर आमादगी जाहिर की। फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय हुआ, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफियां तावान जंग अदा करने का वादा किया। सलेब आजम 500 ईसाई कैदियों की वापसी की शर्त तय करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाजत दे दी गई वो तमाम माल और असबाब लेकर शहर से निकल जाएं, लेकिन रिचर्ड ने बदअहदी की और मैसूरीन को कत्ल कर दिया। उक्का के बाद सलेबियों ने फलस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक ईसाइयों का सुल्तान के साथ 11-12 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का अरसूफ का था। सुल्तान ने जवां मर्दी और बहादुरी की दरखशंदा मिसालें पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत बिलखसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद ना पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। वापसी पर सुल्तान ने अस्कलान का शहर खुद ही तबाह कर दिया और जब सलेबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल न हुआ। इस दौरान सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की और तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलेबियों का निशाना बैतुल मुकद्दस था। सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कदर अजीम लाइव लश्कर का बड़ी जुर्रत और हौसला से मुकाबला किया। जब फतेह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलेबियों ने सुलह की दरख्वास्त की और फरीकैन में मुआहदा सुलह हुआ, जिसकी रूह से तीसरी सलेबी जंग का खात्मा हुआ। इस सलेबी जंग में सिवाय उक्का शहर के ईसाइयों को कुछ भी हासिल न हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेर दिल सुल्तान की फियाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया और तकरीबन 6 लाख ईसाई इन जंगों में काम आए। तीसरी सलेबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। मसीहियों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन ने ईसाइयों को बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की इजाजत दे दी। 599 में सलाहुद्दीन इंतकाल कर गया। उसे शाम के मौजूद दारुल हुकूमत दमिश्क की मशहूर ज़माने अमवी मस्जिद की निवाह में सुपर्द खाक किया गया। सलाहुद्दीन ने कुल 20 साल की हुकूमत की। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज मोर्खलैंड पोल ने भी सुल्तान की तारीफ की और लिखता है कि उसके हम असर बादशाहों और उसमें एक अजीब फर्क था। बादशाहों ने अपने जाहो जलाल के सबब इज्जत पाई। फी ज़माना उम्मत मुसलमा में दूर दूर तक ऐसे हुक्मरान की झलक भी नजर नहीं आती। फलस्तीन के मौजूद हालात के देखते हुए एक और अजूबी की अशद जरूरत है।